मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। प्रोडक्शन। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ एयर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ब्रीथिंग में क्या होता है? एयर का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं। इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन जो है इनटेक होता है और CO2 जो है एक्सहेल होता है। इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन सप्लाई एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से रिमूव करता है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है? लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा और वहाँ से क्या होगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रेकिया के थ्रू रिलीज होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ। इनहेलेशन। इनहेलेशन में जो है डायफ्राम जो है हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? हम जैसे सांस लेते हैं, डायफ्राम हमारा जो है नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाएगा तो लंग्स में क्या है? लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, लंग्स में जगह फैलेगा। जगह जैसे ही फैलेगा तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में इंटेक करेगा। तो डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड फ्लैटेंस होगा। फ्लैटेंस का मतलब जैसे हमारा डायफ्राम ये है, ठीक है, गुंबज का शेप रहता है डायफ्राम का, ठीक है। जैसे ही हम सांस लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट शेप में हो जाएगा। तो लंग्स में क्या होगा? लंग्स का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन जो है इंटेक कर जाएगा। के साथ साथ क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिब्स केज क्या होता है? फैलता है, ठीक है। रिब्स केज जो है हमारा फैलेगा। फिर क्या होगा? थोरेक्सिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। थोरेक्सिक वॉल्यूम का मतलब जो हमारा जिसमें लंग्स है, ठीक है, का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, रिब्स फैलेगा। देन प्रेशर क्या होगा? नीचे की ओर डिक्रीज होगा। एयर कहाँ पे इंटर करेगा? एयर जो है लंग्स के अंदर इंटर कर जाए। जैसे ही हम सांस लेंगे हमारा जो है थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? चेस्ट का फैलेगा, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, लंग्स में एयर भरेगा, ठीक है। और फिर एक्सहेलेशन में क्या होगा? जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड बिकम्स डमी शेप। और जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स के मोड में जाएगा तो डायफ्राम का हमारा शेप कैसा था? डमी शेप था, इस टाइप का था, ठीक है। वो अपने शेप में जो है फिर खोला जाएगा। जैसे ही सांस हम लेते हैं, सांस लेने में क्या होगा? हमारा डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर फिल होगा। फिर जैसे ही हम CO2 छोड़ेंगे तो हमारा डायफ्राम जो है फिर डम शेप में आ जाएगा। और क्या होगा? हमारा जो है रिब्स जो है फिर वो अपने स्थिति में आ जाएगा। रिब्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स रिलैक्स मोड में आ जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। कंट्रोल बाय रिस्पिरेटरी सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पोन। इसको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह क्या है? यह हमारा ब्रेन का जो है पार्ट है, इंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जिसको जो जो है ये हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा छोटा दिमाग होता है वहाँ ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यह रेगुलेट करता है सांस के रिदम को, ठीक है। और पोन्स जो है, पोन्स जो है इस चीज़ को रेगुलेट करता है, जो हम पर मिनट कितना बार सांस ले सकते, चीज़ को पोन्स रेगुलेट करता है। देन आगे है हमारा कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट्स CO2। कीमो रिसेप्टर जो है डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, O2 एंड pH लेवल। कीमो रिसेप्टर जो है एज ए सिग्नल का काम करता है। यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल और pH लेवल को बैलेंस करता है। हाई CO2 और लो O2 स्टिमुलेट फास्टर एंड
डीपर ब्रीदिंग। अब जो है शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो फिर क्या होगा, सांस जो है स्पीड से लेंगे। जब शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोग सांस स्पीड से लेने लगते हैं, ठीक है। जैसे दौड़िएगा, दौड़ने में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो दौड़ते वक्त क्या होता है, हमारा सांस का जो रिदम है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा खपत हो रहा है, ठीक है। आगे है नर्वस कंट्रोल इंश्योर्स रिदमिक ब्रीथिंग। अब जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, वो हमारे रिदम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब रिदम कैसे कंट्रोल होगा, तो ये जो है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोंस जो है, ठीक है, यह हमारे किससे, नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। और ये जो है एज ए सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। और यह क्या होता है, अनैच्छिक होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस को हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। लंग्स को बोल देंगे कि आप रेस्ट में चले जाइए, रेस्ट कीजिए, रुकेगा नहीं, रुकेगा। उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। आगे है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, केमिकल फैक्टर हमारा है CO2 कंसंट्रेशन, O2 लेवल, pH। अब जैसे ही शरीर में अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, हमारा ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो pH लेवल जो है चेंज हो जाएगा, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिसके वजह से pH लेवल में चेंजिंग आ जाएगा, बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। आगे है हमारा न्यूरल फैक्टर, सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन स्टीम। न्यूरल फैक्टर जो है यस सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। हमारा ब्रेन स्टीम जो है यह हमारा हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। इसी के थ्रू जो है कोई भी सिग्नल जो है जनरेट होता है, ठीक है। और वह जो है न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो जनरेट होकर वो मैसेंजर जो है हमारे ब्रेन स्टीम तक पहुंचता है, और वहाँ से जो है रिस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है। सांस लेने के गति को वहीं से रेगुलेट करते हैं, किसके थ्रू, ब्रेन स्टीम। फिजिकल फैक्टर है एक्सरसाइज, बॉडी पोजीशन, लंग्स कॉम्प्लियंस। अब जो है हमारा जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार ज़्यादा स्पीड में सांस लेते हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करता है हमारा बॉडी पोजीशन। जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए बॉडी को, उसमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तो ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस का रिदम बढ़ जाता है और सांस जो है तेजी से लेना स्टार्ट करते हैं। आगे है लंग्स कंप्लेंट्स में जो है हमारा लंग्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस जो है कि बीमारी है, उसमें क्या होता है, हमारे लंग्स के जो ब्रोंकाइल्स ट्यूब होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग आ जाने की वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बीमारी जो है जनरेट होती है किसके थ्रू, फिजिकल फैक्टर के थ्रू। जैसे ज़्यादा स्मोकिंग कीजिएगा तो उससे भी क्या होगा, हमारा लंग्स इफेक्टेड हो जाएगा, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, एल्टीट्यूड और पॉल्यूशन। एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ जब हम ज़्यादा हाइट, ज़्यादा ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का स्तर जो है, लेवल जो है कम रहता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें सांस लेने में परेशानियाँ स्टार्ट होता है, बेचैनी जैसा फील होता है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन, जब अगर हम पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, तो उस जगह पे क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, दम घुटने लगता है। ये हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है।
आज का समरी जो है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग जो है हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में हेल्प करता है। आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़े हैं। कंट्रोल बाय डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को भी कंट्रोल करता है। रेगुलेशन अकर बाय रिस्पिरेटरी सेंटर्स एंड कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर जो है एज ए मैसेंजर का काम करता है, जो क्या करता है, हमारे रिदम को जो है रेगुलेट करता है। यही जो है एक सिग्नल जनरेट करने का काम करता है, और ये सिग्नल जो है मेलेंगेटा और रेगुलेशन अकर बाय, स्टार्ट कीजिएगा। वो मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है वो रिसेप्टर का काम। बाय रिस्पिरेटरी सेंटर एंड कीमो रिसेप्टर। हमारा जो रिस्पिरेटरी सेंटर जो है, ठीक है, और ये जो कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर जो है एज ए मैसेंजर का काम करता है, जो ये मैसेज किसको पहुंचाता है, रिस्पिरेटरी सेंटर को, और वहीं से रिस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारे रिदम को, हमारे सांस लेने की रिदम को रेगुलेट करता है, वहीं से बैलेंस रखता है। मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय बैलेंसिंग O2 एंड CO2 लेवल। अब जो है हमारे शरीर के जो वातावरण है, शरीर में जो है O2 लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। होम्योस्टेटिस में क्या होता है, यह हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से भी जो है बैलेंस रखने का काम करता है, जिसमें शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हम सांस लेने की रिदम बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर जो है पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो है मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। होम्योस्टेटिस में यही होता है ना, हमारा शरीर जो है होम्योस्टेटिस जो है बैलेंस रखने का काम करता है, O2 लेवल को बैलेंस रख CO2 के। आज का टॉपिक, थैंक यू।